Good morning, students. Today I am going to teach you your poem on his blindness. देखिए 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो थर्ड पोएम है जिसका नेम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और जिसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको आपकी पोएम पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपका जो भी मटेरियल्स है क्लास 12th का इंग्लिश का वो आपको और भी प्रोवाइड हो सके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग टू मी एंड ज्वाइन विद मी। तो देखिए, इसके साथ स्टार्ट करते हैं आपकी पोएम। जैसा कि आप देख रहे हैं, पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और जिसके पोइट हैं जॉन मिल्टन। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसका मतलब है अपना अंधापन। मतलब किसका अंधापन? ब्लाइंडनेस मीन्स होता है अंधापन। अंधापन किसका? जॉन मिल्टन का। तो आइए आपकी पोएम स्टार्ट करते हैं जॉन मिल्टन की। देखिएगा पोएम को। क्या लिखा हुआ है? व्हेन आई कंसीडर। देखिए, जॉन मिल्टन जी कहते हैं, इस पोएम में जॉन मिल्टन जी ने अपने अंधेपन के बारे में बताया है। और सबसे पहले बोलते हैं व्हेन आई कंसीडर, जब मैंने सोचा। क्या किया? जब मैंने, व्हेन आई कंसीडर, जब मैंने सोचा। क्या सोचा? व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि जब मैंने ये बात सोची कि किस तरह से, हाउ मीन्स कैसे, माई लाइट मेरी आंखों की रोशनी, स्पेंट मीन्स खर्च हो गई, चली गई है। मतलब जब मैंने ये बात सोची कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, तो ये कब सोचा? इर हाफ माई डेज। इर मीन्स होता है पहले। इर मीन्स पहले, हाफ माई डेज मतलब मेरी आधी उम्र से पहले ही। मैं 50 का भी नहीं हुआ था। बताना चाह रहे हैं कि 44 साल की एज में क्या हुआ? जॉन मिल्टन जी की आंखों की रोशनी चली गई। बोलते हैं इन दिस डार्क वर्ल्ड, ये दुनिया मेरे लिए कैसी हो गई? एकदम अंधकार भरी एंड वाइड, और ये चौड़ी दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया, मतलब विशाल दुनिया, ये बिल्कुल मेरे लिए अंधेरे वाली रह गई। अब देखिए, एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और मेरे अंदर वन टैलेंट, एक ऐसा गुण, विच डेथ, जिसको केवल मौत ही, मृत्यु ही, हाइड मीन्स छिपा सकती है। मतलब मेरे अंदर एक ऐसा टैलेंट अभी भी बाकी है जो केवल मरने के बाद ही छिप सकता है। तो मेरे समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या। मेरी आधी उम्र से पहले ही मेरे आंखों की रोशनी चली गई और मेरे अंदर एक टैलेंट जो, जिसको मौत ही छिपा सकती है, जब मैं मरूंगा तभी ये टैलेंट छुप सकता है। तो ऐसा सोच करके मैं बड़ा चिंतित, परेशान हुआ। फिर बोलते हैं लॉज्ड विद मी यूजलेस। लॉज्ड मीन्स बेकार पड़ा है, यूजलेस मीन्स बेकार, लॉज्ड मीन्स समाहित है या पड़ा है, कि जो मेरे अंदर ये टैलेंट है वो बेकार पड़ा है। दो माई सोल, इस प्रकार मेरी आत्मा, मोर बेंट, मोर मीन्स और ज़्यादा, बेंट मीन्स झुक गई। मतलब ये सोच कर मेरी रूह जो है और ज़्यादा झुक गई और ज़्यादा काँप गई कि मैं अंधा हो गया हूँ। अब मेरे अंदर जो टैलेंट है उसका मैं क्या करूँ? शर्मिंदगी महसूस हुई कि अब मैं करूँ क्या इस पूरी अंधेरी दुनिया में। फिर बोलते हैं टू सर्व देयर विद माई मैकर, मतलब यही एक टैलेंट था जिससे मैं भगवान की, मैकर मीन्स होता विधाता, भगवान ईश्वर, कि जिससे मैं विधाता की सेवा कर सकता था। एंड प्रेजेंट, और कहीं ऐसा ना हो प्रेजेंट, जब मैं प्रस्तुत किया जाऊँ, जब मैं सामने हूँ किसके? माई ट्रू अकाउंट, जो मेरा सच्चा बही खाता है, मतलब जो मेरा हिसाब किताब रखा जाएगा जब भगवान के सामने। लीस्ट, लीस्ट मीन्स होता है यहाँ पे लीस्ट नहीं, लेस्ट होगा, ए नहीं है, ए नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो द रिटर्निंग चाइल्ड, कि जब मैं वापस जाऊँ मरने के बाद तो भगवान मुझे डांटे ना। चाइल्ड मीन्स होता है डांटना या फटकारना। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कहीं जब मैं मरूं तो भगवान मुझे डांटे ना, क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ और मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। लेकिन जो पोइम लिखने का टैलेंट है वो मेरे अंदर अभी भी है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पोइम भी ना लिखूं
मैं अपने टैलेंट का यूज़ ना करूँ तो भगवान मुझे डांटे ना। फिर बोलते हैं डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या अभी भी भगवान को उम्मीद है, आशा है। डे लेबर मतलब क्या अभी भी भगवान मुझसे काम करवाना चाहता है लाइट डे नाइट, जबकि मेरी आंखों की रोशनी छीन ली गई है, चली गई है, उसके बाद भी भगवान मुझसे काम की उम्मीद रखता है। ये अपने आप से पूछते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से। तो क्या बोला, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, सोचते हैं कि जब मैंने सोचा कि मेरे आंखों की रोशनी चली गई, इन हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र से पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये दुनिया मेरे लिए बहुत बड़ी और अंधकार भरी थी। एंड दैट वन टैलेंट, और जैसा कि एक टैलेंट, एक योग्यता, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसको केवल मृत्यु छिपा सकती थी, लॉस्ड विद मी यूजलेस, जो मेरे अंदर बेकार पड़ी थी। दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट, मतलब ये सोच कर मेरी आत्मा, मेरी रूह और कांप गई और झुक गई कि अब मैं क्या करूं। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मतलब इसके साथ साथ देयर विद, इतना सब कुछ होने के साथ भी भगवान मुझसे सेवा करना चाहता है, मतलब मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहता है। एंड प्रेजेंट, और कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा हिसाब किताब भगवान के सामने हो, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, तो वापस जाते समय वह मुझे फटकारे ना। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या इसके बाद भी लाइट डे नाइट, आंखों की रोशनी जाने के बाद भी क्या भगवान पूरी तरह से मेहनत चाहता है, काम चाहता है। आई फॉन्डली आस्क, देखिए आई फॉन्डली आस्क, मैंने बेवकूफ़ी दिखाते हुए ये पूछा। बट पैशंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे धैर्य ने, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, प्रिवेंट मीन्स रोक दिया, लेकिन मेरे धैर्य ने मुझे रोक दिया। दैट मरमर, दैट मीन्स जो अंदर से बड़बड़ाया, मरमर मीन्स बड़बड़ाते हुए। सून रिप्लाइज, बहुत जल्द ही जवाब दिया, रिप्लाइज बहुत जल्दी जवाब मिल गया। डथ गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को ज़रूरत नहीं है आइदर मैंस वर्क, ना तो मनुष्य के कार्य की, और हिज ऑन गिफ्ट, ना ही उसे अपने दिए हुए उपहारों की। हु बेस्ट, जो सबसे अच्छा करता है, हु बेस्ट मतलब ना तो भगवान किसी के काम को चाहता है कि कोई काम करता रहे, ना वो अपने उपहार चाहता है जो दिए हैं उसने, वो ये चाहता है हु बेस्ट कि कौन सबसे अच्छे तरीके से करता है। बियर सहन करता है, हिज माइल्ड यॉक, मतलब उसके द्वारा दी गई जो भी परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, या जो बड़ी बड़ी परेशानियां दे दी जाती हैं, उनको सहन कौन कितने अच्छे तरीके से करता है। और यही दे सर्व हिम, यही जो है सेवा है। हिम बेस्ट मतलब यही उसकी सबसे अच्छी सेवा है। अगर जिसने कष्टों को बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से सहन कर लिया, तो यही भगवान के लिए सबसे अच्छी सेवा है। हिज स्टेट, क्योंकि भगवान का राज्य जो है इस किंगली, वो राजाओं का राज्य है। वहाँ तो भैया राजा से भी बढ़ के राजा रहते हैं, मतलब राजाओं से भी बढ़कर है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों हजारों, हिज बिडिंग स्पीड, अपनी बहुत तेज, बिडिंग मीन्स होता है आदेश पाने के लिए, स्पीड गति में, मतलब हजारों फरिश्ते, हजारों देवदूत भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए तेजी से खड़े रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि कब हमें आदेश मिले और कब हम भगवान की आज्ञा का पालन करें। तो आगे देखिए इसी के साथ। तो स्पीड तक हो गया था आपका। देखिए क्या हुआ था, इस किंगली मतलब उसका राज, राजाओं का राज्य है। थाउजेंड्स ऑफ एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों देवदूत उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़े रहते हैं। कहाँ पर? एंड पोस्ट ओवर लैंड, पोस्ट ओवर लैंड ज़मीन के ऊपर, एंड ओशियन और महासागरों में, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए हुए खड़े रहते हैं। मतलब हजारों देवदूत ज़मीन के ऊपर और आसमान में और महासागर में बिना आराम किए हुए हमेशा उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़े रहते हैं। और देखिए दे आल्सो सर्व, वो भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और जो केवल इंतज़ार करते हैं, वो भी भगवान की सेवा करते हैं। ये थी आपकी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी।